एशिया कप क्रिकेट मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पूरे देश में इस मैच के पक्ष में कुछ लोग हैं और कुछ लोग विरोध में उतर गए हैं। साथ ही साथ पूरे मामले पे जम के सियासत भी हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के एक क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे एक टूर्नामेंट चल रहा है। देखिए, आपको तस्वीर में भी दिखा सकते हैं, एक टूर्नामेंट यहाँ पे क्रिकेट मैच का चल रहा है। लेकिन हम बातचीत करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने जा रहा है वो मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, कुछ क्रिकेटर हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है एशिया कप में, आप लोग क्या चाहते हैं, मैच वो हो या ना हो? जी देखिए, दोनों कंडीशन है इसमें। मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। लेकिन अगर मैच हम ना खेल के सामने वाली टीम को बिना मतलब के 2 पॉइंट्स दें तो वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। फील्ड कोई भी हो, लड़ेंगे और हराएंगे। देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम विपक्षी टीम को जो है वो फायदे के लिए 2 पॉइंट्स नहीं दे सकते। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कई तरीके की बयानबाजी हुई, कहना ये था कि हम जो है पानी और खून एक साथ नहीं बहने देंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत को मैच खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम भारतीयों में एक मतलब खूबी है कि अगर देश की बात आती है तो सबसे पहले देश की बात करते हैं, और क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट की बात करते हैं। तो जितना प्यार हमें क्रिकेट से है, जितना प्यार हमें अपनी धरती से है, उतना ही प्यार हमें अपने मतलब क्या कहते हैं समाज से है, जो सिस्टम है हमारा, तो हम इसको संविधान से है। तो और कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने जा रहा है हम लोगों को। आपका क्या मानना है कि भारत को मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि इनका तो कहना है कि जो देश प्रेम है वो सबसे पहले है। देखिए, मेरा मानना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो वो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया था, और ये इंडिया और पाकिस्तान का ये एशिया कप के लिए भी हमारी भारतीय सरकार ने परमिशन दी है। जब हमारी भारतीय सरकार साथ है और उसने कुछ सोच कर ये परमिशन दी है तो बिल्कुल खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? जब सामने है पाकिस्तान तो वहाँ पर भी मात दीजिए। जैसे हमने कारगिल पर मात दी है, बॉर्डर पे मात दी है, पाकिस्तान में घुस के हमने पाकिस्तान को मात दी ऑपरेशन सिंदूर में, अब एशिया कप में वहाँ पर क्रिकेट के मैदान में मात देनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैच तो होना चाहिए। देखो, वो अलग है और ये अलग है, और हम हर चीज़ में फतेह पाते हैं। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद कई तरीके का जो हमने देखा गुस्सा था पूरे देश में, तो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मैच होना चाहिए, लेकिन देशभक्त जो हैं, जैसे इनका ही कहना था कि मैच नहीं होना चाहिए, तो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना? नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी हमारे लिए भी हमारा देश जो है वो सबसे पहले है, और जो हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है वो हमारा डिसीजन है। जो गुस्सा था नहीं, गुस्सा है और गुस्सा रहेगा भी, और जब इस तरह से कुछ होगा तब मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और अगर ये डिसाइड हुआ है कि मैच होना चाहिए तो फील्ड पे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि स्पॉन्सर्स को लेके कि जिस तरीके से बीसीसीआई हो या फिर वो विपक्ष वाले जो हम सियासत भी हो रही है, उनका कहना है कि पैसे के लिए ये पूरा मैच जो है वो करवाया जा रहा है, पैसे की चाहत में ये हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। देखिए, इस मामले में आप ये जरूर जानें कि ये जनता है, ये सब जानती है। आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि 50% से ज़्यादा टिकट्स अभी भी अनसोल्ड हैं। हाँ। तो अगर ये प्लान था किसी का तो वो फेल हो चुका है। हम पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं, हम जो है वो देश प्रेम और क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट का फैसला है उसके हिसाब से मैं आपको अपना आंसर दे रहा हूँ। 50% ही टिकट जो है वो बिका हुआ है। हम इससे पहले ये देखते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मैच होता था भारत पाकिस्तान, तो वो 1-2 घंटे में ही टिकट फुल हो जाता था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी कि टिकट जो है वो मतलब आधा ही कम अभी तक बिक पाया है? देखिए, दर्शकों की भावना जो होता है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ होता है, और हम भी एक क्रिकेटर हैं और कहीं ना कहीं हमारी भावना क्रिकेट से जुड़ी हुई है। लेकिन जब राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाती है। जैसा कि हमारे साथ भाई साहब ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह के कई एक मतलब घटनाएं घट चुकी है, और हमारे देश के सैनिकों को या फिर जो भी हो, आम पब्लिक को भी नुकसान सहना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं देश के संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का काम किया, और पाकिस्तान आए दिन जो है इसको गलत तरीके से जो है पेश करता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात हम यह कहना चाहेंगे कि देश जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके तरफ से जो निर्णय लिया गया, जैसे भाई साहब ने भी कहा, कहीं ना कहीं यह बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट ने हमारा कह रहे हैं, चूँकि वो देश के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और कहीं ना कहीं अगर उनका निर्णय है तो वह देश का निर्णय है।
तो ये हो सकता है। लेकिन अगर भावनात्मक बात किया जाए तो मैं भावनात्मक रूप से मैं वैसे लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करूंगा जो मेरे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, और अगर देश के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो उसका आंख निकालने का काम करेंगे, क्रिकेट खेलने का काम उसके साथ नहीं करेंगे। आप अगर भारतीय टीम में होते, और जैसे हमने देखा इससे पहले लीजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने खेलने से साफ मना कर दिया था, चाहे उसमें हरभजन सिंह हो, सुरेश रैना हो, इरफान पठान हो, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया था और वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे। आप अगर एशिया क्रिकेट टीम जो भारत गई है क्रिकेट टीम, उसमें अगर आप शामिल रहते तो आपकी क्या रहती? देखिए, आप ये जो बात कर रहे हैं इसमें हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि बीसीसीआई का एसीसी आईसीसी सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर कोई क्रिकेट बोर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में है, और एसीसी के इवेंट्स खेलना जो ये एशिया कप जो हो रहा है इसको खेलने के लिए बीसीसीआई बाउंड है। जैसा कि अभी हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी बताया, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी सबको, जो ये चल रहा था सारा कुछ कि ये इस वजह से हो रहा है उस वजह से हो रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने कि हम आईसीसी और ये इसके इवेंट्स जो एसीसी के इवेंट्स हैं ये खेलने के लिए हम बाध्य हैं। तो ये टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं जो कि नॉर्मली शायद सबको नहीं पता होती हैं। तो अगर मैं उस टीम में होता भी तो सिंपल सी चीज़ है, जैसा मैं अपनी गवर्नमेंट की बात बोल रहा हूँ, सेम वही चीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फॉलो करना है, वो काम होता। जो इस बार का मैच है भारत और पाकिस्तान का, क्या लग रहा है, किस तरीके का मैच हो सकता है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैच तो होगा नहीं, इंडिया इस लेवल पर है। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर बात करें या किसी भी पोजीशन पर बात करें तो यहाँ पे अभी तो आप देख भी रहे होगे जिस तरह से पहला मुकाबला हुआ, बिल्कुल एक तरफा यूएई को हराया, बिल्कुल कहीं कोई टक्कर ही नहीं थी। और वही पाकिस्तान के साथ भी वही होगा, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफा रहा था, यहीं एशिया कप में भी एक तरफा रहेगा। इंडिया इंडिया ही चिल्लाएगा हर जगह। आपको किस प्लेयर से सबसे ज़्यादा उम्मीद है जो मैच होने वाला है? जी, पूरी टीम से, और खासकर से अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो हार्दिक पांड्या जो क्लच प्लेयर है, और खासकर से पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली नहीं है तो विराट कोहली की कमी पूरी करेंगे और कमी फील नहीं होने देंगे हम सबको। हार्दिक पांड्या जिस तरीके से पहला मैच हमने देखा, किस तरीके से हमने 60 से कम रन के अंदर यूएई की टीम को ऑल आउट कर दिया, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम को हम किस तरीके से रन या विकेट के हिसाब से आप क्या चाहते हैं, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें भारत? जी देखिए, जो बैटिंग बॉलिंग का डिसीजन तो वहाँ के कंडीशन के हिसाब से कैप्टन लेगा, बट अगर यूएई को 60-65 पे किया था, जो कि बहुत अच्छी टीम है, तो 70 तक पाकिस्तान को देखा जा सकता है। 70 तक, लेकिन उनकी टीम में भी अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर हैं। 5 रन मैंने जो एक्स्ट्रा दिए ये वाइड और एक्स्ट्रास के मैंने जोड़ के दिए हैं, बाकी तो आप समझदार समझ सकते हैं। और अगर टीम में बाबर आजम, रिजवान होते तो 55 और कम हो जाता? जी, क्योंकि डॉट्स बॉल ज़्यादा रहती ना। नहीं यस इज द टू। नहीं, उन रिजवान हो, देखिए जब हमारा लास्ट मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। आप ये एशिया कप 2022 की बात कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले वाला जो हमारा टूर्नामेंट हुआ, उसमें बॉल्स कितनी थी? तो मतलब स्ट्राइक रेट क्या था? आप पूरी तरीके से आपका ये मानना कि पाकिस्तान टीम कहीं कुछ नहीं रहने वाली? कहीं नहीं है। और मैं क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स में बात कर रहा हूँ, ये मैं और किसी एंगल में बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स में बात कर रहा हूँ, कहीं आस पास भी नहीं है। तो सीधे तौर पे मतलब आप जितने भी हम लोग अभी क्रिकेट टीम जो प्रेमी हैं उनसे बात करें, उनका सीधे तौर पे मानना है कि भारत मैच खेले और पाकिस्तान को धूल चटाए। जी बिल्कुल, मैच क्रिकेट पे खेले और बाकी मैचेस हमने खेल रखे हैं सारे, सबको मालूम है, इस बार किसी को प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ भी खेल अच्छा खेले और धूल चटाए। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत जो है फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो जाए, तो फिर क्या आपको क्या लगता है कितना रोमांचक होगा? रोमांच तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि भारत अभी यहाँ है तो हमको, और ये पाकिस्तान यहाँ है, तो इसमें रोमांच की बात ही नहीं है। रोमांच अब नहीं रहा, क्योंकि उनके खिलाड़ी का भी जो व्यू रहता है वो भी उसी तरह, जो पाकिस्तान का चरित्र है वह खिलाड़ी का चरित्र है, और वही चरित्र जो उनका मैदान में भी दिखता है। क्रिकेट में जो क्रिकेट भावना होनी चाहिए उनके खिलाड़ियों में वो नहीं दिखती है ये, और जिस वजह से भी मतलब मेरा स्टेटमेंट यह था कि वो ना खेले, ठीक है ना। क्रिकेट मतलब हमारे यहाँ तो क्रिकेट में आज भी पैर में अगर बैट सट जाता है तो हम क्रिकेटर उसको बैट को पैर से हाथ से छू के प्रणाम करते हैं। तो हमारे यहाँ क्रिकेट का वो सम्मान है, ठीक है। क्रिकेट को आस्था के तौर पे एक तरीके से देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल क्रिकेट को हम आस्था के तौर पे देखते हैं, और हम ये टूर्नामेंट हमारा चल रहा है, हमने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इसकी पूरी तरह से पूजा भी की है, पहले भगवान और उसके बाद कुछ भी है।
तो देखिए सीधे तौर पे जो क्रिकेट प्रेमी है इनका ये कहना है कि अगर एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो भारतीय टीम जो है जिस तरीके से डोमिनेट हमेशा से एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप हो, जिस तरीके से पाकिस्तान पे डोमिनेट करती है वो भी इसी बार भी उसी तरीके से होगा। और भारतीय टीम को जो है पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूर मैच खेलना चाहिए और पाकिस्तान टीम को धूल चढ़ानी चाहिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।